साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो यकीन मानिए पिछले कई वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों कल जो कुछ कहा, परसों जो कुछ कहा, पेट्रोल, डीजल, सोना, वर्क फ्रॉम होम, इन सब को लेकर के यकीन मानिए लोग डरा रहे हैं ना कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है ना। मैं बदल देता हूं, बहुत बड़ा संकट ना आ जाए इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर एक गंभीर चेतावनी दी है। लेकिन इस चेतावनी के अर्थ क्या है, मायने क्या है, आपके हमारे जीवन में कितना गहरा असर पड़ने वाला है। पूर्व की परिस्थितियां, नेहरू कालखंड की, इंदिरा के समय की और यही राहुल गांधी, सोनिया गांधी के समय की, उसकी भी तुलना करूंगा और ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों यकीन मानिए आप दाद देंगे कि मैंने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी कोरोना काल के समय की याद दिला रहे हैं? कुछ तो है। यह बंगाल से भी बड़ी खबर है दोस्तों, ये पूरे भारत के लिए बड़ी खबर है। एक समय था, याद है ना, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कह दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन करना है तो लोगों की हवाइयां उड़ने लगती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं उसको क्यों गंभीरता से लेने की जरूरत है दोस्तों, अगले कुछ दिनों में दिखने लगेगा। और इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि पूरा संदर्भ आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, अखबारों ने नहीं दिखाया, वो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देखे जहां आपने 2 मिलियन पूरा होने पर विश किया। आप सभी को फिर से सिर झुकाकर नमन करता हूं। एक कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, यही लिख डालिएगा। संवाद का एक सिलसिला भी शुरू होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए। पहले कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको थोड़ा क्लियर कट पिक्चर होना जरूरी है। क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता है, देखने का नजरिया दिखा रहा हूं। ये टू विंडो ध्यान से देखिए। राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड, बल्कि सारे विपक्षियों को मान लीजिए, मैंने नाम लिख दिया है। जब चिदंबरम कह रहे थे 2013 में कि सोना मत खरीदिए, तब राहुल गांधी को बड़ा अच्छा लग रहा था, सोना मत खरीदिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो राहुल गांधी को बुरा लगता है। दरअसल राहुल गांधी को बुरा नहीं लगता। इस देश में कभी कुछ अच्छा हो जाए तब इनको बुरा लगता है। देश मुसीबत में ना फंसे, मोदी जी कह रहे हैं, इसीलिए बुरा लगता है। अब राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्यों राहुल जी, जब चिदंबरम आपके वित्त मंत्री कह रहे थे तब आपको बुरा नहीं लगा था? आगे बढ़िए दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं आपको। ये दूसरा टू विंडो देखिए। 1973 में पेट्रोल संकट के समय गाड़ियों पर बैन था। अरे आप और हम गाड़ी खरीद नहीं सकते थे, कितना भी पैसा वाला हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, गाड़ी नहीं खरीद सकते थे। सरकार ने बैन कर दिया था। आज मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अरे भाई पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। यह बुरा लग रहा है। राहुल गांधी को इंदिरा गांधी वाला अच्छा लगा था, वही कर दे क्या मोदी जी? गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, गाड़ी चला ही ना सके, बंद कर दो, वो अच्छा लग रहा है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कम कर दो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक तीसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, समझना जरूरी है दोस्तों। जब तेल संकट आता है ना, तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री बनाए थे, वो कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उलगता, ऐसे धमकाते थे। ये राहुल गांधी को अच्छा लगता था। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। ये बुरा लगता है।
दोस्तों इसलिए आपको ये टू विंडो दिखाया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। मैं पहले आपको यह दिखाता हूं दोस्तों, याद रखिएगा 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था ना, ये सारे भड़का रहे थे ना, अरे बर्बादी आ रही है, तबाही आ रही है, वो दिखा रहे थे, देखो तबाही आ रहे है। राहुल गांधी बोल रहे देखो 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 अब तो बस खत्म हो गया, तेल का दाम बढ़ जाएगा, वो देखो ये हो गया। 70 दिन पूरे हो गए दोस्तों, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और फिर 10 तारीख भी निकल गया। एक रफली 70 दिन पूरे हो गए, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लोगों के साथ एक अनुरोध रखते हैं। वो पहले अनुरोध दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया में दिख रहा है, जिनके जहां भी रिश्तेदार हो, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मैं पूछता हूं, पूछ लीजिए, कहीं इतनी स्थिरता नहीं है, सिर्फ भारत में। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको 2-4 पॉइंट सुनाता हूं। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कहा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो। सुन लीजिए। जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं, हवा में बात नहीं करते, ध्यान रखिएगा, उसके पीछे एक गहरी वजह होती है। वो बताते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल बचाएंगे तो कैसे बचाएं, वो तरीका बताते हैं। वो तरीका भी भारत सरकार ने ही तैयार किया है। इतने सारे मेट्रो, तमाम चीजें, जरा इस हिस्से को देखिए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी एक और सलाह देते हैं, विदेशी यात्रा मत कीजिए, इस समय मत कीजिए। किसी गरीब को नहीं बोलते कि एक टाइम का खाना खाएंगे, पत्थर बांध के सो जाएंगे। विदेशी यात्रा मत कीजिए, 1 साल तक मत कीजिए। सुन लीजिए। कल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कभी सोचा है राहुल गांधी ने दोस्तों, या बाकी लोगों ने, कि अरे भाई विदेशी यात्रा कौन करता है? चलिए एक और सलाह अभी सुनाता हूं सोने का, कि सोना खरीदने से मना करते हैं। आखिर कौन खरीदता है? जिसके पास पैसे हैं। ये हमारी समृद्धि की निशानी है, इस देश की। आखिरी बयान सुना रहा हूं, वो कहते हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। सुन लीजिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा लगता है। क्यों? गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज
दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अब मजा देखिए दोस्तों, भाई प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, कोई बंधन तो नहीं डाला, कुछ नहीं किया, लेकिन जानते हैं इस देश के लोग देशभक्त हैं। वो जानते हैं कि मुसीबत के समय हम देश के साथ खड़े होंगे। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों, राहुल गांधी को मिल गया आपदा में अवसर, निकाल लिया इन्होंने। मैं तो कहीं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अब तो इनका पूरा इकोसिस्टम खूब विदेश जाएगा, सोना भी खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी जी के वश में नहीं है देश चलाना। जरा देखिए ना क्या लिखा है, मैं इनका ट्वीट ही दिखा देता हूं। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, विदेश मत जाओ। इनको दिक्कत होगी, घूमते ही रहते हैं विदेश। पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है, जनता को बताना पड़ रहा है। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। अभी दिखाता हूं मैं कौन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम था। क्या आपकी दादी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थी? क्या नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? अभी दिखाता हूं दोस्त, लेकिन एक छोटी सी हकीकत आपको दिखा देता हूं। 70 दिन तो हो गए ना। आप जानते हैं दोस्तों, हॉर्मुज अभी भी बंद है, ध्यान रखिएगा। अब और ज्यादा पाबंदी है, तेल नहीं आ रहे, किसी के नहीं आ रहे। एक तो ईरान की घेरेबंदी और ऊपर से अमेरिका की घेरेबंदी, कोई झुकने को तैयार नहीं है। आज इस बात का एहसास होता है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी की सबसे बड़ी विफलता पाकिस्तान को धोना अगर है, पटक पटक के मारना है, तो दूसरी सबसे बड़ी सफलता यह है कि सम्मानपूर्वक एग्जिट, छोड़ देना युद्ध को। मारा भी, पीटा भी, जैसे ही गिड़गिड़ाया बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हमारा काम पूरा हो गया। एग्जिट। इस दुनिया में कोई भी देश सम्मानजनक तरीके से एग्जिट नहीं कर पाया, अमेरिका भी नहीं कर पाया। ये फंस गया पूरा युद्ध हॉर्मुज के कारण, दोनों ने घेरेबंदी कर दी। और आज स्थिति क्या है दोस्तों? अरे छोड़िए दूसरे देशों की, ईरान की बताता हूं। तेल रखने की जगह नहीं है। तेल एक बार प्रोडक्शन शुरू होता है ना, बंद नहीं कर सकते। अब तेल स्टॉक रखने का जगह ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? तेल समुद्र में बहा दिया। ये पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत नहीं है। ये दिख रहा है, ये खतरा दिख रहा है, सीधे सीधे सर पे आके खड़ा हो गया है, जिसको राहुल गांधी मोदी जी पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युद्ध का असर क्या होता है दोस्तों, जरा कुछ नमूना दिखाता हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू के बयान लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने, सुन लीजिए। क्या नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? अब जानते हैं क्या था? कोरिया में लड़ाई हो रही थी जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। भारत में महंगाई चरम पे, बोल रहे हैं कोरिया में युद्ध हो रहा है। हमारे यहां महंगाई नहीं है, दुनिया में भयंकर महंगाई है, यहां तो कंट्रोल करके रखा है। सुन लीजिए, नेहरू का बयान है, ये सुना रहा हूं। जिक्र किया और चीजों, जरूरी चीजों के दाम बढ़ने, ये भी बेजा बात है। कोरिया में लड़ाई हो, लड़ाई की चर्चा हो, यहाँ फौरन मौका दे के लोग चीजों के दाम बढ़ा दें, इसके माने क्या? तो इसको भी रोकना है। और सवाल तो हमारे काफी बड़े हैं, सारे हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली शहर के लिए, हमारे शरणार्थियों का सवाल है। आप जानते हैं दोस्तों, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी। यहां सवाल पूछ लीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक सवाल आप जरूर पूछिएगा सबसे, क्या नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? जरा इंदिरा गांधी पे आइए, उनका भी एक बयान सुनाता हूं। यह बात है 1970 के दशक के मध्य की, उस समय भी इजराइल युद्ध में था। जानते हैं इंदिरा गांधी क्या कह रही थी? बचाइए, संयम रखिए, कठिन समय में सरकार का साथ दीजिए। मैं तब भी, उस समय भी इंदिरा गांधी के साथ खड़ा होता, आज भी सरकार के साथ खड़ा हूं। बयान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया है। साधारण नागरिक का भी उतना ही बड़ा कर्तव्य होता है। बहुत कुछ फिजूल खर्ची अगर न हो, अगर लोग तैयार न हो कि कितने भी दाम बढ़े वो खरीदारी करते ही चले जाएं, चाहे उस वस्तु की आवश्यकता हो या नहीं, इससे वातावरण बिगड़ता है।
आप जानते हैं दोस्तों, अक्टूबर 1973 मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध तो रुक गया, तुरंत अक्टूबर में ही खत्म, लेकिन दाम भयानक बढ़ गए। $3 से $12 प्रति बैरल हो गया। तब ये इंदिरा गांधी ने बयान दिया था। और आप आगे बढ़िए, ये 2008 की खबर है, ध्यान से देख लीजिए। 2008 किसकी सरकार? यही सोनिया, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार। क्या हुआ था? ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। इजराइल ने संकेत दिया कि हम हमला कर देंगे। किया नहीं था, धमकी दी थी। ईरान ने धमकी दी कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। बस इसी में तेल के दाम भयानक बढ़ने लगे। यह वही समय था दोस्तों जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जरा सुनिए ना, आप सुनिए। सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता। अब ये सवाल सुनकर दोस्तों यही लगता है, काश कोई राहुल गांधी के सामने जाकर पूछता, राहुल गांधी जी, आपके समय पैसे पेड़ पर नहीं उगते थे, क्या मोदी जी के समय उगने लगे क्या? अरे आपकी सरकार ने तेल का दाम भी बढ़ाया और ऑयल बॉन्ड भी जारी कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करेंगी। जरा सुन लीजिए, अंग्रेजी में है, हिंदी कर दिया है दोस्तों। Fellow citizens, I know that the price increases we have had to announce today will not be popular, even though they are only modest. You must remember that the government is bearing the burden of issuing oil bonds. Our oil companies are making large sacrifice and are under severe stress. However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. देखा आपने दोस्तों, दाम भी बढ़ा दिया, ऑयल बॉन्ड भी जारी किया, युद्ध नहीं हो रहा था। और तो और इन्हीं सोनिया राहुल के समय में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बोलते सोना मत खरीदिए। क्या कहा कि भारत में नहीं होता, हमको आयात करना पड़ता है। जरा वो भी हिस्सा आपको सुना देता हूं, निकाला हूं दोस्तों, बड़ी मेहनत करके ये सब किया है, सुन लीजिए। I would therefore appeal to the people to moderate the demand for gold, which leads to large imports of gold. I may add that we may be left with no choice but to make it a little more expensive to import gold. This matter is under government's consideration. देखा आपने, अब ये याद रखना जरूरी है दोस्तों, यूपीए की सरकार, सोनिया राहुल की सरकार ने 2008 में कीमतें न बढ़ाने के लिए 1,48,000 करोड़ का बॉन्ड जारी कर दिया। उसको ब्याज सहित वापस करने में मोदी सरकार को लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए देने पड़े। ये राज्यसभा में 2021 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब है। और इसी साल मार्च में कितना लिया था? 1,48,000 करोड़ का बॉन्ड। कितना चुकाया? 3,23,000 करोड़ का चुकाया इसी साल मार्च में। तब जाकर यह हिसाब बराबर हुआ। आज जब खाड़ी में दोस्तों इस युद्ध के 70 दिन हो चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, तेल की कीमतें आसमान पहुंच रही हैं। याद रखिए, जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ था ना, उस समय तेल की कीमत $67-68 के करीब थी। याद रखिए, आज कितना है? आज तो आसमान छू रहा है। और ऐसी ही स्थिति में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल और गैस के खर्च को कम करने के लिए कहा।
उन्होंने देशवासियों को कर्ज लेकर के मुफ्त में खाने के लिए नहीं कहा कि अगली पीढ़ी में डाल देंगे, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने किया था। आज देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए। उसमें अभी बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। आज स्थिति क्या है? भारत के पास सबसे अधिक स्वर्ण भंडार है, गोल्ड होल्डिंग्स 880.52 मीट्रिक टन, जो सबसे अधिक स्तर पे है। खाड़ी संकट शुरू होने के समय 70 दिनों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल मौजूद था। कोई असर पड़ा क्या? ये झूठ बोल रही थी क्या सरकार? ये जो राहुल गांधी और बाकी लोग कर रहे थे। आज की स्थिति यह है दोस्तों कि भारत सरकार को, भारत की तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का हर महीने घाटा हो रहा है, और अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। संकट तो है, मुंह बाय खड़ा है, सामने है, दिख रहा है। अब यह संकट महासंकट में तब्दील ना हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी चेता रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन, कल भी कहा, परसों भी कहा, इसका मतलब है हम लोगों को मानना चाहिए। आप कितने सहमत हैं दोस्तों? आपकी राय क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात हम लोगों को नहीं माननी चाहिए? क्या राहुल गांधी के इकोसिस्टम की तरह काम करें कि हम खूब सोना नहीं भी हो तब भी खरीद लें बैठ के, विदेश यात्रा करें और खर्चा करें कि बर्बाद हो जाए, या हम बचत करें? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स में दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर देखिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जरूर आप मैसेज कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पर है। बाकी अगर YouTube में सहयोग करना चाहें तो मेंबरशिप भी है, ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।